हेलो फ्रेंड्स। हमारी आज परसेंटेज की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ परसेंटेज पढ़ा था। अब इसमें हम देखेंगे कि इंक्रीज अगर होती है वैल्यू या डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल कंपेयर होता है, टू पर्सन्स की सैलरी का कंपेयर होता है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं और किस तरीके से हम उनको आसानी से और जल्दी सोल्व कर पाते हैं, इस अप्रोच को देखते हैं। आइए देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दे दिया x इक्वल्स टू 25%। अब इसमें दो चीजें होंगी, या तो ये डिक्रीज होगी या ये इंक्रीज होगी। अब वैल्यू मान लो आपके पास 100 है, कोई भी नंबर 100 है और वो इंक्रीज हुआ है स्टार्टिंग में 25%, तो हम 100 से उसको कहां लेके गए हैं 125। और अगर वो डिक्रीज हुआ है तो 100 में से 25% अगर डिक्रीज होगा तो वो 75 बन जाएगा। बस यही ध्यान रखना है हमें। इसी तरीके से अगर 30% इंक्रीज है किसी चीज में तो 100 हमारी वैल्यू है तो वो 130 बन जाएगा, और डिक्रीज हुआ है तो 100 हमारी वैल्यू है और वो 70 बन जाएगा। 30 डिक्रीज कर देंगे। 45 इंक्रीज हुआ है तो 100 से 45, और डिक्रीज हुआ है तो 100 में से 55। ये है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब। क्या है कि 100 पे कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कितनी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, और इसको फिर हम रेशो में लिख लेते हैं तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाता है। जैसे मैंने इसको लिख लिया, 25 पे 4 से जा रहा है और 25 पे 5 से जा रहा है, तो ये 4:5 आ गया। यहाँ पे मतलब क्या है कि पहले अगर वैल्यू 4 थी और अब वैल्यू उसकी 5 हो गई है, तो इंक्रीज कितना हुआ 1। कितना इंक्रीज हुआ 1। अगर मुझसे वो पूछता है कि इंक्रीज परसेंटेज कितना है, कितने इंक्रीज में परसेंटेज कितना है, तो 1 इंक्रीज हुआ है। कितने पे इंक्रीज हुआ है 4 पे, और हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई 25% इंक्रीज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उनको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बस ये चीज हमें अपने माइंड में ही करनी है कि अगर वो 25% इंक्रीज बोल रहा है तो हम 100 मानेंगे नंबर को, और सेकंड नंबर हमारा ऑटोमेटिक 125 हो जाएगा। तो हमें उसको रेशो में कन्वर्ट करके वो हमें पता लग जाएगा, जिससे शॉर्ट हो जाता है। आ जाएगा यहाँ से भी 100 थी पहले वैल्यू और 25 अब हो गई। 25 का इंक्रीज हुआ है तो 25/100 इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तब भी 25 आएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन कहता है, इफ ए इज 40% मोर देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। देखो स्टार्टिंग में हमारा कंपेयर है ए और बी का, तो ए इज 40%, तो मैं बी को मान लेता हूं। बी 100 है तो ए उसका 40% ज्यादा है तो 140 हो गया जी। तो वो क्या कहता है, सी इज द 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। सम ऑफ ए एंड बी 240 हो जाएगा, और इसका 40% बोल रहा है वो, तो 40% निकालने के लिए 40 बाई में 100 कर देंगे। 0 0 24 4 जा 96 आ जाएगा सी हमारे पास। अब क्या कहता है वो, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज बी ग्रेटर देन सी। बी सी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो जब भी ये ऐसे कंपेयर होता है तो इनका डिफरेंस लेंगे हम निकालने के लिए। डिफरेंस आएगा 4, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि देन के बाद जो होगा वो बेस वैल्यू होगी। तो सी का कंपेयर पूछा है तो 96 आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा हमारा 100। 4 अगेन 24 हो जाएगा, 4 पे कट आउट करेंगे 25 एंड 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/6%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट when 106 is subtracted from a number it reduces to its 47। देखो जब भी वो आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है तो आप 100% को नंबर मान लोगे। कोई भी नंबर हमारा 100% होता है तो वो 100% को हम नंबर मान लेंगे। अब वो क्या कहता है आगे देखते हैं। अगर 106 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 100%
47% रह जाता है। मतलब क्या है कि 100% हमारा नंबर है, उसमें से 106 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 47% बचा। बड़ा इजी तरीके से करेंगे। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द 11.5% ऑफ दैट नंबर बताना है। देखो सबसे पहले हम 47% को इस तरफ लेके जाएंगे तो 100% माइनस 47% इक्वल टू हो जाएगा 106 के। तो यहां से 53% आ गया हमारे पास 106 के। अगर मैं 1% की बात करूं या मुझे क्या निकालना है 11.5% निकालना है, तो यहां पे देखो आप देखोगे कि डबल है। 53 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 106 आ रहा है। तो इसी तरह से 11.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 23 आ जाएगा। मींस क्या होगा, वो आंसर इज 23 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A number becomes 725 when increased by, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि कोई भी नंबर हम 100 मानेंगे, 100% होगा। अब उसने बोला है कि वो 45 से इंक्रीज कर रहा है, तो 100 से 45 इंक्रीज हुआ तो 145% की वैल्यू दे रखी है। अब एक चीज और समझ लो यहां से कि जब भी किसी की वैल्यू देता है तो उससे डिवाइड करते हैं। 145 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 725, और हमें फाइंड द नंबर। अब नंबर हमने क्या मानना है 100, तो 100 की हमें वैल्यू निकालनी है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 145 5 जा हो जाएगा ये 725, और 100 5 जा हो जाएगा 500। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर ए एंड बी आर लेस देन थर्ड नंबर सी बाई 50। अब मैंने अभी एक क्वेश्चन इस तरह का करवाया था, तो हम लेंगे ए बी एंड सी। अब वो दो नंबर रिस्पेक्टिवली कम हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर को ही मान लेते हैं हम 100। अब ए 15% कम है तो 85 आ जाएगा, बी 32% कम है तो 68 आ जाएगा। अब क्या कहता है देखो, बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर बी आएगा, ये यहां पे बी आएगा, इसका बी रहेगा, ये बी पूछ रहा है वो। बाई व्हाट परसेंटेज बी नंबर लेस देन नंबर ए। तो देखो बी कितना है 68 और ए कितना है 85, दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे 17 आ जाएगा। तो 17 बाई में लेस देन ए नंबर ए, तो ए से कंपेयर किया है तो 85 आएगा नीचे, ए आएगा नीचे, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 बन जा 70, 75 जा 85, 520 जा आ जाएगा आपका 100, सॉरी 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू नंबर्स आर 25% एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, देन फाइंड द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, टू नंबर्स आर, अब ये मोर देन दिया हुआ है, पहले आपका लेस देन दिया हुआ था, तो थर्ड को हम मान लेंगे 100, वही सेम पैटर्न है। तो ये 125 होगा तो ये 125 हो जाएगा, 25 इंक्रीज हो गया, ये 20 इंक्रीज है तो ये 120 हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है मोर देन द थर्ड नंबर देन फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है बी हमारे पास, व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर, इससे कितना लेस देन है 5 लेस देन है, और पहले से कंपेयर कर रहा है तो ए को हम नीचे लेंगे, इनटू में 100 कर देंगे हम। ये 5 1 जा 5, 25 आ जाएगा, और 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 4% लेस देन होगा ए से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x, y and z are three numbers such that x is 30% of z and y is 40% of z। देखो वही सेम पैटर्न अपनाना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हम एक नंबर जिससे कंपेयर किया गया है उसको ही लेट करते हैं। तो ये x है, ये y है और ये z है। z अगर 100 है
तो उसने बोला दैट x इज 30%, इसका 30% है सिर्फ। अब उसने इंक्रीज नहीं बोला है, ये चीज देखनी है। अगर यहाँ पे इंक्रीज बोलता 30% इंक्रीज तो 130 लेते। अब उसने सिर्फ 30% बोला है तो हम 30 ही लेंगे। और y 40% है z का, तो 40 आ जाएगा जी। अब वो क्या बोलता है कि x इज p% ऑफ y, मतलब x कितने परसेंट है y के, सिंपल यही पूछा है आपसे। तो आपका देखो x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। देखो हम क्या लेंगे, ऑफ में y दिया हुआ है तो नीचे हमारा y आएगा, तो 30 अपॉन 40, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 0 4 25 और 25 3 जा 75। बिल्कुल इजी तरीके से और जल्दी जल्दी, और बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ प्रिंस इज 62/3%। देखो लेस देन बोला है, किसके कंपैरिजन में किया गया है, लेस देन इनकम ऑफ राहुल। अब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक परसेंटेज चार्ट बताया था जिसमें ये बताया था कि 16/3% की वैल्यू 1/6 होती है। अगर आप फाइंड भी करोगे तो यही आएगी 1/6 हमने। तो अगर इस तरह से वो लेस और इंक्रीज देता है तो इसका मतलब है कि ये तो है कंप्लीट वैल्यू, और ये 1 आपका डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है, 1। अगर वो इंक्रीज बोलेगा तो यहाँ पे जितना आएगा तो फिर वो उतना इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये 1 इंक्रीज हो रहा है, इट मींस राहुल की जो इनकम है, वो 6 है, और प्रिंस की जो इनकम है वो हमारे पास क्या है, अब वो 1 का डिक्रीज आ रहा है यहां से, तो ये 5 आ गई। अब हम इजिली कर सकते हैं, राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रिंस। राहुल की 6 है और प्रिंस की 5 है, दोनों राहुल कितना ज्यादा लेता है, 1। तो 1 प्रिंस के कंपैरिजन में फाइंड करना है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, इनटू में 100 5 20 25 जा 100, तो कितना आ गया, 20% आ गया जी। 20% राहुल की इनकम ज्यादा है प्रिंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ ए 20% ऑफ ए इक्वल्स टू है बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। देखो ये मैंने फर्स्ट क्लास में फिर यही आ गया कि ये सेम है कि हमारे पास ए का 20% बी है और उसी का हमें 20 निकालना है। तो देखो क्या कर, हम अगर एक ए को ही मान लेते हैं, ए को लेट कर लो 100, ए को लेट कर लो 100, तो ए को अगर हमने लेट कर लिया 100, तो यहां से क्या कहता है 20% ऑफ ए का 20% कितना होगा जी, 20 ही होगा। इक्वल्स टू दे रखा है उसने बी के, तो ये बी के इक्वल कर देंगे हम। देन b% ऑफ 20, अब 20% का 20, अब b कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया, और 20 का 20% निकालना है, मतलब 20% ही निकालना है, तो 20/100 इंटू 20, 0 से 0, 0 से 0, 2 2 जा 4% आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ 80% ऑफ ए नंबर, if 80% of a number added to 80 gives the result as the number itself, then the number is। जब भी ऐसे देता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था पहले कि हम नंबर को 100% मान लेंगे, तो नंबर को अगर 100% मानते हैं तो वो क्या कहता है 80% ऑफ ए नंबर, तो 80% कितना ऐड कर रहा है 80, गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, तो नंबर ही आ रहा है। अब नंबर है कितना, 100% है, तो 100%। 80% को इस तरफ लेके आएंगे तो 80%, 100% माइनस 80% इक्वल्स टू हो जाएगा 80 के, और यहां से कितना आया 20%, 80 आ गया जी। अब वो क्या कहता है, अब वो हमें कहता है कि नंबर ही फाइंड करो। मतलब क्या है कि 20% की वैल्यू 80 है तो हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। 20 की वैल्यू जब भी वो देता है तो जिसकी वैल्यू देता है उससे डिवाइड कर देंगे। 20 की वैल्यू 80 दी हुई है, 100 की आपको फाइंड करनी है। 4 और 100 4 जा 400 आ जाएगा जी, आपका नंबर होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 30 इज
added to 40% of the B, sorry, 30% of A, 30% of A is added to plus 40% of B. इनको एज इट इज ही लेंगे हम, कोई ज्यादा वो नहीं करेंगे। बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी, तो 80% ऑफ बी आ गया जी हमारे पास ये। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, देखो इनका रेशो ही निकालना मेन मकसद होता है इन क्वेश्चंस का। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहां से परसेंटेज लूंगा तो 1/100 बाहर चला जाएगा, तो परसेंटेज कट आउट हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास 30A और ये 40B को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस होगा, तो 40B आ गया। 0 से 0 कट आउट हो गया, A/B इक्वल्स टू हो गया 4/3, मीन्स A की वैल्यू 4 लेंगे और B की वैल्यू 3 लेंगे। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B, ऑफ A इज B पूछा है, तो B ऊपर आएगा 3, 4 नीचे, इंटू में 100, 4 25, 25 3 जा 75% आ जाएगा जी, 75%। ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। थैंक यू सो मच।